सूत्र चल रहा था ज्ञान के विषयों पे। 5 भेद जो ज्ञान के कहे हमने, मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्यय, केवल ज्ञान। तो मति ज्ञान को तो आप सबने समझ लिया कि मन और इंद्रिय की सहायता से जो हमने जाना वो मति ज्ञान हो गया। और उस मति ज्ञान को विशेष जानने के लिए जो पुरुषार्थ किया, यानी किसी माध्यम से जाना, माध्यम से, मति ज्ञान से जाने हुए विषय को किसी माध्यम से विशेष तौर पे जानने का प्रयास किया, वह श्रुत ज्ञान हो गया। वहां पर श्रुत शब्द के अर्थ को माध्यम के रूप में लगाए, ना कि इस श्रुत के अर्थ में लगाए। माध्यम ही हुआ ना, क्योंकि अधिकतर ज्ञान टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, साइन बोर्ड के माध्यम से और कुछ पाठ्यक्रम की पुस्तकों के माध्यम से, और फिर शायद कुछ धार्मिक प्रवृत्तियों में इन्वॉल्व हो जाए तो अन्य धर्म में होते तो उनके माध्यम से, और अगर जैन दर्शन के अनुयायी है, जैन धर्म के मानने वाले हैं तो जिनवाणी के माध्यम से, आगम के माध्यम से, या आचार्यों के प्रवचनों के माध्यम से। तो इसमें हम कैसे निश्चय करें कि वो प्रमाणभूत रूप है, प्रमाण रूप है? निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि वो प्रमाण कैसे है हमारे लिए, क्योंकि जितना भी हमें अवेलेबल हो रहा है सब नए के रूप में है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी भैया ने कहा कि जुकाम हो गया है सबको, हमें भी उन्हें भी जुकाम हो गया है। तो जुकाम होने की वजह से कुछ असर उसका हमारे कान पर भी है और गले पर भी है। वैसे जुकाम का संबंध तो नाक से है, पर उसका असर कान पे भी आता है और गले पे भी आता है। वो कुछ क्षयोपशम वहां पर भी खत्म करता है। क्षयोपशम तो कान का भी कम हुआ ना उसकी वजह से, जुकाम की वजह से, और गले का भी कम हुआ, बोलने की शक्ति भी कम हुई। तो जब ऐसी बीमारियों के माध्यम से श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ, अब मैंने शब्द इस्तेमाल किया बीमारियों के माध्यम से, क्यों? क्योंकि वहां पर जो माध्यम था श्रुत ज्ञान लेने का वो सम्यक नहीं था। अगर सम्यक होता तो वो क्षयोपशम को बढ़ाता, पर वो सम्यक नहीं था। उसने आपके दिमाग में भरा के जो मिथ्या है वही सम्यक है। पर ये समझ लेना कि आपके मिथ्या को सम्यक स्वीकार करने से वो सम्यक नहीं होगा, वो मिथ्या ही रहेगा। क्या टीवी के अंदर दिखाया गया ज्ञान, या मोबाइल में विज्ञापनों के द्वारा दिखाया गया ज्ञान, या मोबाइल में जो न देखने योग्य दिखाया गया ज्ञान, क्या वो सम्यक रूप हो जाएगा? क्या नहीं होगा। और हम क्या करते हैं, खुद तो देखते ही है, साथ में हमारा जो बालक है ना, ले भैया तू भी देख ले। अब उनकी मिथ्या भ्रांति क्या है कि बच्चा मोबाइल को नहीं छोड़ता। बोले मोबाइल लेते ही वो रोने लगता है, या मोबाइल नहीं तो वो भोजन नहीं करता। एक बार एक शराबी के परिवार वाले डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहते हैं कि ये खूब शराब पीता है, इसकी शराब छुड़वा दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा अब जब भी ये शराब पीने को कहे उसे बिजली का झटका दिया जाए। जब भी ये शराब पीने के लिए कहे इसको बिजली का झटका दिया जाए। अब कुछ दिन बाद वे शराबी के परिवार वाले फिर डॉक्टर के पास पहुंचे कि डॉक्टर साहब अब तो इसे आप बचा लीजिए। बोले क्या हो गया, शराब छूटी नहीं? बोले अब ये शराब से मरे ना मरे, बिजली के झटके से जरूर मर जाएगा। कैसे? बोले अब वो जब भी जरा शराब पीता है ना, उससे पहले बिजली का झटका जरूर लेता है।
और आपने भी अपने बालक की वही स्थिति कर दी। पहले उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाया, अब वो भोजन करता है तो मोबाइल देखता है, जो भी क्रिया करता है, 1 नंबर 2 नंबर जो भी क्रिया करता है मोबाइल देखता है, और मोबाइल हाथ में से लिया यानी उसका रोना चालू। तो ये आपका जो ज्ञान का उपकरण था या ज्ञान देने का माध्यम था, वो सम्यक था क्या? आपने सम्यक स्वीकार किया इसलिए सम्यक नहीं हो सकता। वो हर एक दृष्टिकोण से सम्यक होना चाहिए। पर आपने कहा नहीं, सारे ही गुण हैं, अवगुण को भी गुण कह दिया आपने, तो वो सम्यक तो हो नहीं जाएगा। वहां पर गुण को गुण के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और अवगुण को अवगुण के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, तब वो सम्यक होगा। पर आपने तो अवगुण को भी गुण के रूप में कह दिया। बोले क्या हुआ, रोता था, मोबाइल दिया, अब बोले शांति से बैठा है, हम अपना काम निपटा लेते हैं, हम टीवी सीरियल देख रहे हैं, वो आके बीच में डिस्टर्ब नहीं करता, मोबाइल दे दिया तो। पर आपने उसके हाथ में क्या दे दिया? एक जीता जागता बोम दे दिया। ज्ञान का उपकरण नहीं दिया, ज्ञान का माध्यम नहीं दिया, जो कभी भी किसी भी समय उसको ब्लास्ट कर देगा। किसको ब्लास्ट कर देगा? उसके जीवन को, उसके क्षयोपशम को ब्लास्ट कर देगा। क्योंकि बाल मानस ऐसा होता है, जो देखता है वो सीखता है। अब वो क्या देख रहा है वो तो आपको पता नहीं है, बस आपने तो दे दिया उसको, तू देखता रहे बस। तो ये वो आपके सम्यक मानने से वो सम्यक नहीं हो जाएगा, ये निश्चित समझिए आप लोग। आपने किसी शेर का नाम चूहा रख दिया या चूहे का नाम शेर रख दिया, तो वो चूहा शेर नहीं हो जाएगा और शेर चूहा नहीं हो जाएगा। पर हमारा माध्यम ही गलत है, तो आगे ज्ञान जो आएगा वो सम्यक आ ही नहीं सकता। आप देखिए, मोबाइल उपयोग करते हैं, मोबाइल के अंदर आप धर्म की भी चीज सुनते हैं तो बीच में विज्ञापन आते हैं। वो विज्ञापन क्या धर्म से रिलेटेड आते हैं क्या? विकृत ही होते हैं, वो विकृत भी होते नहीं, विकृत ही होते हैं, विकृति पैदा करने वाले ही होते हैं। और आप स्किप भी नहीं कर सकते उनको, मजबूर ये देखना ही पड़ेगा। तो क्या वो सही माध्यम है क्या? और वो जो धर्म का जो आप सुन रहे हैं, उससे ज्यादा इफेक्ट आपके दिमाग पे वो विज्ञापन करता है। वो 20 सेकंड का, 10 सेकंड का, 30 सेकंड का विज्ञापन आपके दिमाग पे, वो जो प्रवचन है ना 1 घंटे का, उससे ज्यादा इंपैक्ट करता है। हाँ बस ठीक है, वो तो इतनी सी है ना, पर प्रवचन तो इतना बड़ा है। हाईवे के ऊपर गड्ढा तो छोटा सा ही है। विचारना पड़ेगा हम लोगों को कि हमारी स्थितियां क्या है, माध्यम क्या है। पहले माध्यम देखने पड़ेंगे कि श्रुत ज्ञान के जो माध्यम है हमारे पास, वो सम्यक है या नहीं है। ज्ञान तो आप कहते हो किसी के पास से भी अर्जित कर सकते हैं, तो किसी के पास से भी अर्जित कर सकते हैं, पर हमें देखना पड़ेगा, हमारे माध्यमों पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो माध्यम सम्यक है या नहीं हमारे पास में। क्योंकि माध्यम सम्यक नहीं होगा तो ज्ञान सम्यक कैसे हो सकता है? आजकल कहते लोग, तो कहते हैं हम तो मोबाइल पे प्रवचन सुन लेते हैं, टीवी पे सुन लेते हैं, भगवान के अभिषेक भी टीवी पे देख लेते हैं, तो बोले मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है? बोले हमारा तो अभिषेक का नियम बन गया, घर पे हमने अभिषेक देख लिया। क्या वो माध्यम सम्यक है क्या? वो तो एक प्रतिछाया है बस। क्या करे, पर लोग समझते ही नहीं उस चीज को।
तर्क वितर्क करने को तैयार है हर कोई, स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं है। और ये तर्क वितर्क करना तो ठीक है, लेकिन कुतर्क करने को तैयार है लोग आज की तारीख में। तर्क वितर्क करना तो सम्यक माध्यम देता है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, उसके रिलेटेड आप तर्क वितर्क करके उसके बारे में विशेष जानकारी ले, वो तो न्याय का विषय बनेगा। पर आप कुतर्क कर रहे हैं और कुतर्क करने के बाद में वो आपके ज्ञान का विषय बने ना बने, पर एक सरदर्द जरूर बन जाएगा सामने वाले के लिए। और ये जो सरदर्द है ना, वो हमेशा मिथ्या माध्यमों के द्वारा ही आता है। तर्क वितर्क तो सरदर्द को दूर करने का यानी मिथ्या भ्रांति को दूर करने का साधन है, पर कुतर्क करने वाला कभी तर्क वितर्क को स्वीकार नहीं करता, वो सम्यक चीजों को स्वीकार करता नहीं। एक अजीर्ण हो जाता है, अपचा हो जाता है, ना खुद चैन से रहने देता है ना दूसरे को चैन से रहने देता है। हमें संशोधन करने की आवश्यकता है, अपने ऊपर भी और माध्यमों के ऊपर भी। तब तक ये, जब तक हम लोग इस पे संशोधन नहीं करते, सुधार नहीं करते और देखते नहीं कि हमारे माध्यम सम्यक है या नहीं, वहां तक हमारा श्रुत ज्ञान प्रमाण रूप नहीं हो पाएगा। क्योंकि आगे का सूत्र है तत् प्रमाणे। ये ज्ञान तो प्रमाण रूप है, पर कब? जब उसके माध्यम सही है, उसको ग्रहण करने के माध्यम सही है। आगे भी कहा, फिर कहता हूं, ज्ञान तो चींटी के पास से भी अर्जन कर सकते हैं, पर चींटी के पास से परिग्रह करना अर्जन कर रहे हैं या पुरुषार्थ करना अर्जन कर रहे हैं? दो चीज दिखा रही है ना, एक तो वो परिग्रह इकट्ठा करना भी दिखा रही है और वो नियमित पुरुषार्थ भी कर रही है, वो चीज भी दिखा रही है। तो हम क्या अर्जन कर रहे हैं? माध्यम सम्यक भी हुआ और मिथ्या भी हुआ। एक ही माध्यम दो प्रकार से। आप क्या सीख रहे हैं? पुरुषार्थ करना सीख रहे हैं, तब आपका माध्यम भी सम्यक है और ज्ञान भी सम्यक है। पर परिग्रह करना सीख रहे तो माध्यम भी गलत है, यानी माध्यम भी सम्यक नहीं है और आपका पुरुषार्थ भी सम्यक नहीं है, यह ज्ञान भी सम्यक नहीं है। यानी कि सारा दोष माध्यम का भी नहीं कहूंगा, ग्रहण करने वाले का भी है। क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। तो वहां पर आपका नजरिया अगर मिथ्या रूप में है तो आप मिथ्या ही ग्रहण करेंगे, और आपका नजरिया अगर सम्यक रूप में है तो आप सम्यक ही ग्रहण करेंगे। वहां पर भी नहीं चलेगा। ज्ञान सम्यक होने से पहले तो आपका नजरिया सम्यक होना चाहिए ना। मिथ्या नजरिए के बाद में ज्ञान अर्जन किया, पर वो ज्ञान अगर आपके नजरिए को परिवर्तित कर दे तो फिर वो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा। पर मिथ्या नजरिए से अगर आप मिथ्या ही ग्रहण कर रहे हैं तब क्या करोगे? देखा जाए तो मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनता है, ठीक है ना। तो मिथ्या दृष्टि पहले कुछ ज्ञान अर्जन कर रहा है, चाहे उसका अभी नजरिया मिथ्या है, माध्यम भी मिथ्या हो सकता है, पर क्या पता उससे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ज्ञान की, सम्यक की नहीं, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उससे फिर सम्यक उसका पुरुषार्थ करके सम्यक प्रबल हो जाए, सम्यक दृष्टि बन जाए। तो आपको आपका दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा चींटी के माध्यम से। भाई वो पुरुषार्थ कर रही है, वो माध्यम आपका सम्यक है, और वो परिग्रह कर रही है, वो माध्यम आपका मिथ्या है। और हम लोग बच्चों को वही दिखाते हैं मधुमक्खी के उदाहरण से, कि चींटी के उदाहरण से और झिंगुर के उदाहरण से। चींटी तो इकट्ठा कर रही थी ठंडी के लिए और झिंगुर मौज मार रहा था। चींटी ठंडी के अंदर गर्मी सेक रही थी, झिंगुर बाहर मर गया। झिंगुर का पुरुषार्थ गलत था उस वक्त, उसने भविष्य का नहीं सोचा। लेकिन हम बच्चों को एक ही दृष्टिकोण से देखना सिखाते हैं, एक ही नजरिए से, और ही लगा देते हैं, भी का प्रयोग नहीं करते। वहां पर भी का प्रयोग करते नहीं, हमें पुरुषार्थ करना भी सीखना है और एकत्रित करना, पुण्य को एकत्रित करना भी सीखना है, जिससे कि आने वाले भवों में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। ना कि केवल परिग्रही करना सीखना है। तो हमें अपने माध्यमों को ऊपर बहुत 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 विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और आज के समय में तो ये माध्यम आप बचपन में ही बच्चों को दे देते हो।
ज्ञान जुटाने के माध्यम, आपने कहा ना ज्ञान जुटाने के माध्यम, तो आपने बचपन में ही दे दिया बच्चों को ज्ञान जुटाने का माध्यम। तो आपको बचपन में ही ध्यान रखना होगा कि उसका माध्यम सम्यक है या नहीं है। छोटी सी अवस्था में ही देखना होगा आपको। और अगर तब से नहीं देखोगे तो फिर अगर वो मिथ्या ग्रहण करता रहा तो फिर उसका ज्ञान मिथ्या रूप में ही परिवर्तित होता रहेगा, और जिस प्रकार से आप भटक रहे हैं वो भी आगे जाके भटकता रहेगा। ठीक है ना? तो हम लोग अपने अपने माध्यमों पे ध्यान दें ज्ञान अर्जित करने के, और ऐसे माध्यमों को जुटाए जो सम्यक हो, जो हमारे सम्यक्त्व की वृद्धि करे और हमारे सम्यक ज्ञान की वृद्धि करे और हमें मोक्ष पुरुषार्थ में अग्रसर करे। ठीक है ना? इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि वे भी